क्या एलियंस सचमुच मौजूद है? वैज्ञानिक का कहना है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं और हर तारे के पास अपने ग्रह हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, इतनी विशाल संख्या को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जिंदगी तो होगी, लेकिन अब अभी तक हमें एलियंस का कोई पक्का सबूत नहीं मिला, सिर्फ थियरीज और संभावनाओं हैं। 1961 में वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन बनाई। ये एक गणितीय जो बताता है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं जो हमसे संपर्क कर सकती हैं। ड्रेक इक्वेशन के मुताबिक अगर कुछ ग्रहों पर सही कंडीशंस हो तो जिंदगी की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी कहता है कि ऐसी सभ्यताएं हमसे बहुत दूर हो सकती हैं। अब करते हैं यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की। यह प्रोग्राम रेडियो सिग्नल्स के जरिए एलियंस की तलाश करता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 1977 में सेती को एक मजबूत सिग्नल मिला जिसे वॉफ सिग्नल कहा गया। वैज्ञानिक जेरी अहमद ने इसे देखकर वॉव लिखा, लेकिन यह सिग्नल दोबारा कभी नहीं मिला। क्या वो सिग्नल एलियंस का था? कोई नहीं जानता, लेकिन इसने वैज्ञानिक को और उत्साहित कर दिया। आज भी वो ऐसे सिग्नल्स की तलाश में है। अब सवाल, एलियंस अगर है तो कहां हो सकते हैं? वैज्ञानिक का मानना है कि कुछ खास तरह के ग्रहों पर जिंदगी की संभावना ज्यादा है। ऐसे ग्रहों को हैबिटेबल जोन में होना चाहिए जहां तापमान ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा, यानी जहां पानी लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। हमारे सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह यानी मार्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। वैज्ञानिक को वहां बर्फ और पुराने पानी के निशान मिले हैं जो जिंदगी का हिंट हो सकते हैं। नासा के रोवर्स जैसे परसेवरेंस ने मंगल पर माइक्रोबियल लाइफ के सबूत ढूंढने की कोशिश की। अभी तक हमें सिर्फ केमिकल्स मिले हैं जो जिंदगी की ओर इशारा करते हैं। मंगल के अलावा बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी वैज्ञानिक की नजर है। यूरोपा की सतह के नीचे एक विशाल समुद्र हो सकता है जहां जिंदगी संभव है। सैटर्न का चांद टाइटन भी इंट्रिग्यूइंग है। वहां मीथेन की झीलें हैं और वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद वहां अलग तरह की जिंदगी हो सकती है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सौर प्लैनेट्स की तलाश चल रही है। केपलर टेलीस्कोप ने 4000 से ज्यादा सौर प्लैनेट्स ढूंढे, जिनमें से कुछ हैबिटेबल जोन में है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो हमारा सबसे नजदीकी तारा है, के पास प्रॉक्सिमा भी नाम का ग्रह है। यह हैबिटेबल जोन में है, लेकिन वहां जिंदगी है या नहीं यह अभी रहस्य है। ट्रैपिस्ट एक सिस्टम में 7 ग्रह है, जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में हैं। वैज्ञानिक इन ग्रहों को जिंदगी की तलाश के लिए हॉटस्पॉट मानते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या एलियंस इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं? यह सवाल साइंस फिक्शन फिल्मों ने और पॉपुलर कर दिया है। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक ने चेतावनी दी थी कि एलियंस से संपर्क खतरनाक हो सकता है। अगर वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है तो शायद वो हमें संसाधनों के लिए खत्म कर दे। उदाहरण के तौर पर जब यूरोपियन ने अमेरिका में कदम रखा तो स्थानीय लोगों का नुकसान हुआ। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एलियंस इतने एडवांस्ड है तो वो शायद शांतिपूर्ण होंगे। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे होगी कि उन्हें हमसे संसाधन छीनने की जरूरत नहीं होगी। फेर्मी पैराडॉक्स इस सवाल को और गहरा करता है। अगर गैलेक्सी में इतनी सभ्यताएं में तो वो हमें अब तक क्यों नहीं मिली? एक जवाब यह है कि शायद एलियंस हमें दिख रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं करना चाहते। इसे जू हाइपोथीसिस कहते हैं, यानी हम उनके लिए एक चिड़ियाघर जैसे हैं। दूसरी थियरी है ग्रेट फिल्टर। शायद सभ्यताएं इतनी एडवांस्ड होने से पहले खत्म हो जाती है, जैसे न्यूक्लियर युद्ध या पर्यावरणीय तबाही से। क्या हमारा ग्रेट फिल्टर अभी बाकी है? अगर हां, तो ये हमें अपने ग्रह को बचाने की जरूरत बताता है। अब बात करते हैं यूएफओस की, जिन्हें अब यूएपीएस अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहा जाता है। 2021 में अमेरिकी सरकार ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें 1 और 44 यूएपीएस की बात थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से ज्यादातर की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एलियंस थे। शायद वो एडवांस ड्रोन या प्राकृतिक घटनाएं थीं।
1947 का इंसिडेंट आज भी चर्चा में है। न्यू मैक्सिको में एक क्रैश हुआ और लोग कहते हैं कि वो एलियंस था, लेकिन सरकार ने कहा कि वो एक मौसम का गुब्बारा था। फिर भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज ने इसे एलियन क्रैश की कहानी बना दिया। एलियंस की बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि वो पहले ही धरती पर आ चुके हैं। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र के पिरामिड या माया सभ्यता को एलियंस से जोड़ा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल था। पिरामिड बनाने के लिए एलियंस की जरूरत नहीं थी, इंसानों की मेहनत काफी थी। फिर भी कुछ पुराने चित्र और मूर्तियां जैसे पैरों की नाज का लाइंस रहस्यमयी है। क्या वो एलियंस के लिए सिग्नल थे? कोई नहीं जानता। एलियंस के बारे में एक और थियरी है, पेनास्पर्मिया। इसके मुताबिक जिंदगी धरती पर बाहर से आई, शायद उल्कापिंडों के जरिए। अगर ये सच है तो शायद हम सब एलियंस के वंशज हैं। मंगल पर मिले केमिकल्स इस थियरी को और इंट्रिग्यूइंग बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एलियंस से मुलाकात हुई तो क्या होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें पहले उनके इरादों को समझना होगा। अगर बताना हुए तो हम उनकी टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे एनर्जी सॉल्यूशंस या अंतरिक्ष यात्रा के तरीके। लेकिन अगर वो खतरनाक हुए तो हमारी तैयारी क्या है? अभी हमारी टेक्नोलॉजी उनके सामने शायद कुछ भी ना हो। इसलिए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें एलियंस को सिग्नल भेजने में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर गलत सभ्यता तक सिग्नल पहुंचा तो मुसीबत हो सकती है। 1974 में वैज्ञानिक ने मैसेज भेजा था जिसमें धरती की जानकारी थी। ये ग्लोबुलर क्लस्टर M13 की ओर भेजा गया, जो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ने इसे जोखिम भरा बताया। अगर कोई दुश्मन सभ्यता इसे पकड़ ले तो वो हम तक पहुंच सकती है। अब थोड़ा साइंस फिक्शन की फिल्मों जैसे अराइवल या वॉर ऑन ऑफ द वर्ल्ड एलियंस को अलग अलग तरीके से दिखाती है। कभी वो दोस्ताना होते हैं तो कभी दुनिया को खत्म करने वाले। लेकिन असल में एलियंस शायद हमारे जैसी सोच ही ना रखते हो। उनकी बायोलॉजी, संस्कृति या टेक्नोलॉजी हमसे इतनी अलग हो सकती है कि हम उन्हें समझ ही ना पाए। शायद वो कार्बन वेस्ट न हो बल्कि सिलिकॉन वेस्ट हो। क्या वो रोबोट्स हो सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एडवांस्ड सभ्यताएं मशीनों में तब्दील हो सकती हैं। ऐसी सभ्यता हमसे लाखों साल आगे हो सकती है। उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए जादू जैसी होगी, जैसा आर्थर सी क्लार्क ने कहा था। अब धरती पर वापस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस गुप्त रूप से हमें देख रहे हैं। एरिया 51 जैसे जगहों पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज खूब चलती है, लेकिन एरिया 51 असल में अमेरिकी मिलिट्री का टेस्टिंग बेस है। वहां UFOs की बजाय एडवांस्ड विमान टेस्ट किए जाते हैं। फिर भी UFO साइटिंग्स की खबरें हर साल आती है। मिलिट्री ऑफिसर्स और आम लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ अजीब देखा। 2023 में अमेरिकी कांग्रेस में UAPs पर सुनवाई हुई। डेविड ग्रिश नाम के एक ऑफिसर ने दावा किया कि सरकार के पास एलियन क्रेनफ्ट है, लेकिन बिना सबूत के। ये दावे सिर्फ कहानियों बनकर रह जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें ओपन माइंड रखना चाहिए, लेकिन सबूतों पर भरोसा करना चाहिए। एलियंस के बारे में सोचने का एक और तरीका है टाइम स्केल। हमारी सभ्यता सिर्फ कुछ 1000 साल पुरानी है, लेकिन गैलेक्सी 4 अरब साल पुरानी है। शायद एलियंस की सभ्यताएं लाखों साल पहले खत्म हो चुकी हों, या फिर वो अब भी विकसित हो रही हो और हमें अभी तक ना मिली हो। एक और इंट्रिग्यूइंग थियरी है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथीसिस। इसके मुताबिक एलियंस जानबूझकर चुप रहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष एक खतरनाक जंगल है। अगर कोई सभ्यता अपनी मौजूदगी जाहिर करती है तो दूसरी सभ्यता उसे खत्म कर सकती है, इसलिए वो सिग्नल्स भेजने से बचते हैं। ये थियरी फेरमी पैराडॉक्स का जवाब देती है। शायद एलियंस हमें देख रहे हैं, लेकिन चुपके से, जैसे जंगल में शिकारी अब बात करते हैं कि अगर एलियंस से मुलाकात हुई तो हम क्या करेंगे। वैज्ञानिक ने प्रोटोकॉल बनाए हैं जैसे का पोस्ट डिटेक्शन। इसमें कहा गया है कि अगर एलियंस सिग्नल मिले तो उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर करना होगा। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा करेंगे या सरकारों इसे छुपाएंगी? एलियंस के खतरे की बात करें तो ये उनकी टेक्नोलॉजी और इरादों पर निर्भर करता है। अगर वो हमें संसाधनों के लिए खतरा मानते हैं तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण है तो शायद वो हमें अपनी सभ्यता से कुछ सिखा सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के तरीके।
एलियंस की तलाश में हमारी टेक्नोलॉजी भी लगातार बेहतर हो रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल को स्कैन कर सकता है। अगर हमें किसी ग्रह पर ऑक्सीजन या मेथेन जैसे बायो सिग्नेचर मिले तो ये जिंदगी का पक्का सबूत हो सकता है। वैज्ञानिक इसके लिए उत्साहित हैं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। इसरो के मिशन जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन जिंदगी की तलाश में योगदान दे रहे हैं। शायद आने वाले 1020 सालों में हमें कोई जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एलियंस की बात हमें अपने बारे में भी सोचने का मौका देती है। हम अपने ग्रह को कैसे संभाल रहे हैं और क्या हम अंतरिक्ष में अपनी जगह बना पाएंगे? अगर एलियंस है तो शायद वो हमें देखकर सोचते हो कि ये इंसान कितने अजीब है, अपनी ही दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी अंतरिक्ष में तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या एलियंस वाकई में है? और अगर है तो क्या वो हमारे दोस्त होंगे या दुश्मन? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारी प्लेलिस्ट में टाइटैनिक और दुबई जैसे और भी मजेदार वीडियो है, जरूर चेक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।